वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज बीएसएससी इंटर मेंस के छात्रों का एक समूह बीएसएससी ऑफिस गया था और उन्होंने अपनी कैटेगरी चेंज के लिए डिमांड रखा था। ऑल्दो उनको पता था कि ऐसा मतलब कि बाय प्रोसेस संभव नहीं है, लेकिन उनके पीछे एक आधार था, उसकी भी चर्चा करेंगे और आयोग से क्या जवाब दिया गया था, पूरे मसले को हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट इस प्रॉब्लम में है, कैटेगरी चेंज वाले प्रॉब्लम में है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बीएसएससी इंटर मेंस में कैटेगरी चेंज करने के लिए कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जब इसका फॉर्म निकला था, जो मेन 2014 में निकला था, उसके नोटिफिकेशन में नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि कैटेगरी चेंज का कोई भी ऑप्शन बाद में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लेकिन छात्रों को तकलीफ हुई थी, दिक्कत हुई थी बीसी एमबीसी के चक्कर में, और भी कुछ उनके मानवीय भूल के कारण गलती हो गई थी। ये सब बात जानते हुए भी स्टूडेंट का एक आज समूह पहुंचा हुआ था बीएसएससी ऑफिस में अपनी मांग को रखने के लिए, और उनके पीछे एक ही रीज़न था, और वो रीज़न था कि 2015 में जब सेकेंड इंटर लेवल का वैकेंसी आया था, आप देखिए आपके सामने में है, तो उसमें वहाँ पर जो स्टूडेंट थे उनको एक बार मौका दिया गया था कैटेगरी में अपडेट करने के लिए। तो उसी के आधार बनाकर छात्र पहुँचे थे कि उनको भी मौका मिले, उनका जिनका कैटेगरी में दिक्कत है उनको चेंज करने के लिए। तो छात्रों का समूह पहुँचा था। देखिए, ये 2015 वाला है, सेकेंड ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी का है। 2014 में जिसका नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें किया गया था कैंडिडेट कैन अपडेट हिज हर कैटेगरी ओनली वंस। तो उनको एक बार मौका दिया गया था, ठीक है ना। मेंस और उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन से पहले एक बार मौका दिया गया था कैटेगरी चेंज करने के लिए। और 2020 में मार्च में जब इसका मतलब फॉर्म भराना शुरू हुआ था, तो उसके बाद लोग गए हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ पर एक बार ओम प्रकाश पाल जी ने, जो उसके सचिव थे या फिर जो अधिकारी थे, एग्जैक्ट मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वहाँ पर एक अधिकारी ने कहा था कि उसका वीडियो क्लिप भी अवेलेबल होगा कि हम लोग बाद में मेंस एग्जामिनेशन के बाद कैटेगरी चेंज करने का मौका देंगे। ये सब एक कोरी अफवाह थी या जो भी बातें थी, क्योंकि बाय ऑफिशियल बाय लॉ ऐसा कुछ भी संभव नहीं था। फिर भी उनके पास आधार बना कि इस आधार के पास जो आप देख रहे हैं कि एक बार उनको मौका था सेकंड ग्रेजुएट वालों को कैटेगरी में चेंज करने के लिए, इसके आधार पे एक बहुत बड़ा ठोस सबूत था, उन्होंने डिमांड किया था। तो देख लीजिए, उन लोग आज पहुंचे थे, तो उन्होंने अपने डिमांड में क्या लिखा था कि आपके सामने इन लोगों का लेटर है, जो आज इन्होंने बीएसएससी ऑफिस पहुंचकर उनके सचिव को सौंपा था। सेवा में श्रीमान सचिव महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। विषय प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, विज्ञापन संख्या इतना में कैटेगरी सुधार के संबंध में महाशय से निवेदन है कि हम लोग कैटेगरी सुधार हेतु आपसे मिलना चाहते हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप कीमती समय निकाल कर हमसे मिलें। और देख लीजिए, ये डेट है आपको 12/1/2021, आज ही का डेट है पटना का। और यहाँ पे छात्रों का ये सिग्नेचर है, यहाँ पे जो छात्र वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो एक तो पहले तो वहाँ बहुत ही कठिनाई से इन लोगों से मुलाकात हो पाई। वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। मिला के छात्रों को वहाँ से मायूसी हाथ लगी, निराशा लगी। हालांकि छात्रों ने उन लोगों को कहा कि देखिए, आप लोगों ने मतलब जो सेकेंड ग्रेजुएट लेवल था वहाँ पर कैटेगरी चेंज का ऑप्शन अवेलेबल करवाया था, इसलिए जिन लोगों का मानवीय भूल के आधार पर हो गया था उनको भी कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन दीजिए, ठीक है। तो इसके बावजूद भी वहाँ पर जो भी थे, वहाँ के जो लोग थे, बीएसएससी ऑफिस के जो भी स्टाफ थे या जो भी ऑफिसर थे, उन्होंने सीधे से इनको डिनाई कर दिया। और उनको बोला गया कि यदि आप लोग चाहते हैं कि इसके बेसिस पे आपको भी मौका मिले, तो इसके लिए आप जाइए कोर्ट में पिटीशन दायर कीजिए। उससे पहले आप लोगों को कोई भी मौका हम नहीं देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि यहाँ पर मौका आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। हालाँकि ये बात मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि बाय लॉ आपको कैटेगरी में चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, और जिनका भी गलत हो गया है, आइदर उनका जनरल से होगा या फिर जिनका बाद में चेंज हुआ है, तो उस समय जो बीसी ईबीसी थे उनका ईबीसी से रिजल्ट होगा, अभी उनको ईबीसी का लाभ नहीं होगा। मतलब उस समय जो बीसी थे और बाद में सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर उनका BC1 हो गया, तो उनको BC1 का लाभ नहीं मिलेगा, उनको BC का ही लाभ मिलेगा। और जिनका मानवीय भूल हो गया है उनका जनरल से होगा। ये बातें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, ठीक है ना। और यही बात वहाँ पर भी बोला गया जब उनके सामने वो जो 2015 वाला जो जो आपके सामने है दिखाया गया था कि कैंडिडेट कैन अपडेट हिज कैटेगरी वंस, जो आपको लाल घेरे में है, मतलब कि जो सेकंड ग्रेजुएट वाला। तो वहाँ पर कहा गया था कि आप किसके आधार पर यदि जाना चाहते हैं तो जाइए, आप हाई कोर्ट में पिटीशन डालिए, यदि वहाँ से आप पास कर जाते हैं तब आपको मौका मिलेगा। तो कुल मिला के बात यही है कि जो कैटेगरी चेंज वाले हैं उनको यदि चाहते हैं तो उनको जाना पड़ेगा अपना ग्रुप बना के, वरना उनको बाय प्रोसेस नॉर्मली उनको कैटेगरी चेंज नहीं किया जाएगा। जो भी बातें थी वो बिल्कुल अफवाह थी। हालांकि इस बात का मैं बार बार खंडन कर रहा था कि कैटेगरी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी आपके पास यही है ऑप्शन कि आप चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। अब कोर्ट में क्या डिसीजन आता है उस पर ही आपके आगे का भविष्य डिपेंड करेगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।